वेलकम बैक माय ग्रेट वॉरियर्स। आज फिर एक नया टॉपिक लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं ए टू स्टडी पॉइंट। ठीक है, आइए क्या बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संप्रदाय और उनके प्रमुख आचार कौन कौन से, है ना। कौन कौन से संप्रदाय हैं, उनके प्रमुख आचार कौन से, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये मेन बेस है। ठीक है, बेस स्ट्रांग रहेगा तो बिल्डिंग तो अपने आप ही खड़ी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग को बेस मालूम होना चाहिए। अगर ये याद हो गया हम लोगों को तो अच्छा खासा चीज़ हम लोग का कवर अप हो सकता है। ठीक है, संप्रदाय को लेके आइए पहले सबसे पहले हम लोग कौन कौन से आचार हैं उनके बारे में बात करते हैं। रसवादी, रस मतलब जो रस को प्रधानता देते हैं। ठीक है, जो रस को प्रधानता देते, इस टाइप के आचार कौन से हैं? भरत मुनि हैं, प्रवर्तक ही माने जाते हैं ना रस के। उसके बाद क्या है? भोज हैं, भट्टनायक हैं, विश्वनाथ हैं और राजशेखर है, केशव मित्र हैं और एक और कौन है? शारदात्मय है। ठीक है, शारदात्मय ये कौन है? ये सब आपके रसवादी आचार हैं। ठीक है, रस को जो काव्य की आत्मा मानते हैं, जो कृति की आत्मा रस को मानते हैं, उन्हें कहेंगे रसवादी अलंकार, रसवादी। ठीक है, परिवर्तक या आचार। ठीक है, उन्होंने रस का संप्रदाय का परिवर्तन किया है। उसके बाद आते हैं अलंकार। अलंकार मतलब क्या होता है? जेवर। जेवर मतलब कि शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे कि ठीक है, आइए पहले और चलते। रीति, रीति मतलब होता है एक तरीका, जो जिस तरीके से करते हैं वो हो गया आपका रीतिवादी। और ध्वनि, जो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं उन्हें ध्वनिवादी कहेंगे। वक्रोक्ति, जो वक्रोक्ति को मानेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? व्याकृतिवादी बोलेंगे। और औचित्य, जो मानते हैं कि औचित्य क्या होना चाहिए कोई भी काव्य के पीछे, या काव्य की आत्मा को जो औचित्य मानते हैं, क्या उचित है अनुचित है, इसके बारे में जो बात करते हैं वो हो गए आपके औचित्यवादी। ठीक है, आचार। अब आइए इनके नाम पढ़ लेते हैं कौन कौन हैं। तो सबसे पहले किसने रस की वो करी? विभाव, अनुभव, संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये सूत्र देने वाले हैं। सबसे जो मेन है, प्रमुख है, वो कौन है? भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत, ये प्रवर्तक माने जाते हैं रसवादी। उसके बाद आपके भोज भी हैं, भट्टनायक भी हैं, विश्वनाथ भी हैं, राजशेखर भी हैं, केशव मित्र भी हैं और शारदात नय भी हैं। ठीक है, ये आपके इतने हैं। इसके बाद अलंकारवादी। अलंकारवादी कौन से? भामा, उनको प्रवर्तक माना जाता है। अलंकारवादी प्रवर्तक कौन है? भामा। उसके बाद दंडी हैं, फिर उद्भट है, फिर प्रतिहारेन दुराज हैं और रुद्रत, जयदेव, आप्य दीक्षित, इतने लोग कौन है? ये अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले हैं और ये अलंकार संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं रीति। रीति के कौन है? वामन। वामन प्रवर्तक है रीति के, है ना। रीति के प्रवर्तक कौन है? वामन है। ध्वनि, ध्वनि को कौन काव्य की आत्मा मानता है? जो ध्वनिवादी होते हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला उनका नाम कौन है प्रवर्तक इसके? आनंद वर्धन, ये इनके प्रवर्तक हैं। उसके बाद किसका नाम आता है? रुय्यक का नाम आता है, मम्मट का नाम आता है, अभिनव गुप्त और जगन्नाथ का नाम आता है। ठीक है, ये सब कौन है? ये ध्वनिवादी, ये ध्वनि का समर्थन करते हैं। ठीक है, और उसको काव्य की आत्मा मानते हैं। उसके बाद वक्रोक्तिवादी। वक्रोक्तिवादी में कौन प्रवर्तक है इसके? कुंतक। कुंतक कौन है? प्रवर्तक हैं किसके? वक्रोक्ति। ठीक है ना, वो काव्य की आत्मा को क्या मानते हैं? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं। उसके बाद क्या? औचित्यवादी। औचित्यवादी कौन है? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र इसकी प्रवर्तक हैं। ये क्या किसका समर्थन करते हैं? काव्य की आत्मा किसको मानते हैं? औचित्य को ही ये काव्य की आत्मा। तो आज ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी। आज ये इन्फॉर्मेशन लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए थे, संप्रदाय और उसके प्रमुख आचार। ठीक है, ये सब बेस है। जो महारत हासिल कर चुके हैं वो तो अलग बात है। जो बिगनर है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको समझ ही में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हम उठाते हैं और उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले ये मेन पॉइंट है, ये सब याद होने चाहिए, है ना। बेस पूरा मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हम उठाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ लिया? आज हम लोग ने संप्रदाय और उनकी प्रमुख आचारों को पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर रिवाइज करते हैं। रसवादी मेन है, प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। अलंकारवादी भामा है। रीतिवादी वामन है। ध्वनि आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति कुंतक और औचित्यवादी क्षेमेंद्र। उनके कौन सपोर्टर ये आपके हैं आचार्य, इनके बिना मैंने यहाँ पे नोट है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।